स्माइल फिल्म फेस्टिवल का हुआ दिल्ली में आयोजन। समावेशन कोई दया नहीं, यह एक अधिकार है। स्माइल फाउंडेशन ने आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली में 12वें स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का उद्घाटन किया। इस समारोह का उद्घाटन आईएएस अपर सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मनमीत कौर नंदा, सिप्सी के चेयरमैन शांतनु मिश्रा, सिप्सी के फेस्टिवल डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा ने किया। आईएएस मनमीत कौर नंदा ने अपनी बात रखते हुए कहा, समावेशन को केवल बुनियादी ढांचे या औपचारिक अनुपालन तक सीमित न रखते हुए सोच और संवेदनशीलता में मानवीय परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जाए। नीति निर्माताओं, राजनयिकों, फिल्मकारों, शिक्षाविदों और युवा दर्शकों की विशिष्ट उपस्थिति के बीच अपने संबोधन में सुश्री नंदा ने भारत में दिव्यांगजनों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये आंकड़ा वास्तविक संख्या से कहीं कम है। इनमें लगभग 80 लाख दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा, सार्वजनिक स्थलों और यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जैसे साधारण आनंद से भी वंचित है। स्माइल फाउंडेशन के को फाउंडर और सिप्सी के चेयरमैन शांतनु मिश्रा ने कहा, बचपन एक निर्णायक समय होता है क्योंकि इसी दौरान वैल्यू और सोच का जन्म होता है। सिप्सी के जरिए हम सिनेमा को एक उदार लेकिन शक्तिशाली माध्यम के रूप में दया, लचीलापन, सामाजिक जागरूकता बच्चों और युवाओं में पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कहानियाँ जो विविधता और समावेश का जश्न मनाती हों, साथ ही युवाओं में स्थायी छाप छोड़ सकती हैं और ज़्यादा दयालु वैश्विक दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। नमस्कार। 12 साल से ये स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो करते आ रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कंपनी है। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस या टिकट या कुछ, और बच्चों को एंगेज करने के लिए, एडुकेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए और एम्पावर करने के लिए हम सिनेमा और सिनेमा के रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं उसको कैसे यूज़ करके हम उनको एम्पावर करें, एडुकेट करें। ये खाली एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है जहाँ फिल्मों को दिखाया जाता है, बट बड़े सारे फोरम्स हैं जहाँ पे बच्चों को इंटरेक्टिव वर्कशॉप से सिखाता है, पैनल डिस्कशन का पार्ट किया जाता है। उसमें बड़े सारे वर्कशॉप से लेके फोटोग्राफी वर्कशॉप है, सिनेमाटोग्राफी वर्कशॉप है, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप है। बड़े वर्कशॉप्स हैं जो सिनेमा से रिलेटेड है और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। तो फिल्म देख के एंगेज तो होते हैं, एंटरटेन तो होते हैं, बट ये इन सब वर्कशॉप्स और पैनल डिस्कशंस के जब पार्ट होते हैं तो शायद वो एम्पावर भी होते हैं। और ये यूनिक जो प्लेटफॉर्म है पिछले 3 साल से यूरोपियन यूनियन के पार्टनरशिप से हम लोग करते आ रहे हैं। और इस बार जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पार्टनरशिप में थीम जो है वो इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी है, इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी है। सारे फिल्में जो बच्चों को जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, और हमने उसमें टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो बड़े सारे फिल्मों में हमने ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ इसको स्क्रीन किया है। साइन लैंग्वेज का एक अलग से एक वीडियो बॉक्स है, और इसके साथ साथ खाली उनको बच्चों को फिल्म नहीं दिखा रहे हैं, जो बड़े सारे फिल्में हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं। 12 बच्चे हैं जो स्पेशली एक फिल्म बनाया है और उसको हम लोग यहाँ शोकेस कर रहे हैं और उन बच्चों को बुला के फेलिसिटेट भी कर रहे हैं, सो दैट उन्होंने जो एक उनकी स्टोरी उनको मतलब दुनिया को बताने की कोशिश करी है, तो स्टोरी को हम लेके आगे तो जा रहे हैं, लेकिन उनको भी बोल रहे हैं कि आप सामने आओ और बी द हीरो ऑफ द शो। सो दे आर द हीरो ऑफ दिस फेस्टिवल, दिस एडिशन हमारा। और ये सबका सपोर्ट है। यहाँ पे बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन है, इंटरनेशनल है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, और सबके नॉन फाउंडेशन का और तो आगे लेके जाने का ये हमारा एक प्रयास है। How many children get empowered through this foundation, Smile Foundation? ये खाली 7 दिन का यहाँ पे नहीं है, ये राउंड द ईयर प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू हमारे एक सिप्सी एट स्कूल करके एक प्रोग्राम है जो साल भर चलता है। अगर हम कैलकुलेट साल भर
साल भर में कितने बच्चों को रीच आउट कर रहे हैं, तो करीब करीब लास्ट ईयर जो हमारा है वो 5 लाख बच्चों तक पैन इंडिया हमने ईयर रीच आउट किया और ट्राई किया उनको एंगेज करने के लिए एक बहुत ही गुड सिनेमा के थ्रू और एम्पावर करने के लिए। और उसके साथ आप अगर देखें तो यहाँ पे जो दिल्ली में ही एक 3 दिन का होता है ऑडिटोरियम में, और साइमल्टेनियसली अराउंड 100 जगह में ये हो रहा है इन पार्टनरशिप विद डिफरेंट स्कूल्स, कम्युनिटीज और बहुत ही सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये में ही मोटा मोटा हमारे 1 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें फिजिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एंगेज रखना पॉजिटिव वे में, ये हमारा प्रयास है। आप बताइए सर। मैं पहले बता स्माइल फाउंडेशन एक नेशनल लेवल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स फॉर अंडरसर्व्ड चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। वी हैव approximately 400 projects on education, healthcare, empowerment and livelihood and skilling, operating in 27 states of India. Right now हम लोग we benefit directly benefit around 2 children and families. क्या इस बार क्या थीम है? What is the theme of at this time? You see, this festival we conceptualized 12 years before when we had production called Ayan Kala. This film across the world travel किया है around over 70 countries, and it won more than 50 awards. And during that time, when we were visiting various countries to showcase our film, we realized that how children are participating and imbibing values from cinema that was absent in India. Why not to bring the concept Indian cinema to India? And we conceptualized Smile International Film Festival (SIFC), and we have been doing it for last. This year our focus is on accessibility, inclusivity, and we have included that as a very because that is required at this point of time. But after this festival, it travels to around 2,000 schools, showcasing to millions of children the best cinema of the world, actually, okay, children's cinema of the world. Another thing I would like to share कि देखिए in this digital media, in the age of digital media, wherein attention span of children are going down because children are being seen, बच्चों को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको कम्युनिकेशन, ओवर एक्सपोजर दिया जाता है कम्युनिकेशन में. सो थ्रू सिनेमा, सो हाउ दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग कंटेंट. That is what is the biggest challenge for all the parents. That can be done, and we feel cinema can be a very powerful medium for children to distinguish between what is right and wrong, and unko value. So whatever the child will think, basically it stays with us forever. So this festival, the whole idea of making this festival is to bring right kind of content from the world, showcase to our children, and encourage our children to create things. They will see the and able to distinguish between what is right and wrong over the. देखिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं. जैसे हमारी जनरेशन से 10 टाइम इंटेलिजेंट है because of the technology development and digital this thing. But simultaneously अगर आप देखें तो they are very conscious, very empathetic towards the society. If you see, if you talk to a child before he reaches his opinion forming age, बता पाता है कि एक्चुअली उसको रियल उसका अंदर कितना एम्पैथी है. बट एज पेरेंट्स वो बेसिकली सो इनको सारे जो सोशल मलाइज उसके बारे में अवगत कराना जिम्मेदारी बनता है. तो हम थ्रू सिनेमा उसको कराना चाहते हैं. ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल. खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें.